Hello students, today we will study chapter number 2 of political science class 12. Today's topic is the end of bipolarity, द्विध्रुवीयता का अंत. In previous class we studied that after Second World War the world was divided into two blocks and two superpowers emerged, USA and USSR, अमेरिका और सोवियत संघ. इसके साथ ही आपने पढ़ा था कि यूएस अडोप्टेड कैपिटलिज्म एंड यूएसएसआर अडोप्टेड सोशलिज्म. अमेरिका में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया गया जबकि यूएसएसआर में सोवियत संघ में समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया गया. आज हम पढ़ेंगे कि सोवियत इकोनॉमी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी से किस तरह भिन्न है, किस तरह डिफरेंट है. हाउ सोवियत इकोनॉमी इज डिफरेंट फ्रॉम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी. सोवियत इकोनॉमी वॉज सोशलिस्ट इकोनॉमी वाइल यूएस इकोनॉमी वॉज अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी. जो सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था थी वो समाजवादी अर्थव्यवस्था थी जबकि यूएस की अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थी. इन सोवियत इकोनॉमी प्रॉपर्टी वॉज अंडर स्टेट कंट्रोल. सोवियत इकोनॉमी में जो प्रॉपर्टी थी वो राज्य के अधीन थी, संपत्ति राज्य के अधीन थी, जबकि यूएस इकोनॉमी वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ इंडिविजुअल्स. जबकि अमेरिका में यूएस इकोनॉमी में कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में संपत्ति निजी हाथों में थी. इन सोवियत इकोनॉमी देयर वॉज नो एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी. पीपल वर अलाउड टू ओन स्मॉल प्रॉपर्टीज. सोवियत इकोनॉमी में प्राइवेट प्रॉपर्टी का कोई अस्तित्व नहीं था. लोगों को थोड़ी सी संपत्ति रखने का अधिकार था. और जबकि यूएस अर्थव्यवस्था जो थी वो निजी संपत्ति पर ही आधारित थी. आगे है कि जो गोर्बाचेव था तो उसने इस जो उसके यूएसएसआर के जो डिफरेंट गणराज्य थे, डिफरेंट रिपब्लिक्स थे, जो उसकी 15 स्टेट्स थे, उनको ये सोवियत अर्थव्यवस्था इतनी पसंद नहीं थी. वो वेस्टर्न इकोनॉमी से यानी कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी से बहुत प्रभावित थे. तो 1985 में गोर्बाचेव समाजवादी दल का महासचिव बना. जो गोर्बाचेव समाजवादी अर्थव्यवस्था का समाजवादी दल का महासचिव बना तो उसने यूएसएसआर की अर्थव्यवस्था में सुधार लाने के लिए कदम उठाए. तो उसने समाजवादी अर्थव्यवस्था को कैपिटलिज्म की तरफ लाना क्यों चाहा, कौन सी ऐसी बातें थी जिनकी वजह से गोर्बाचेव समाजवादी सोशलिज्म जो सोशलिज्म सिस्टम था उसमें चेंज लाना चाहता था, वो कौन कौन से कारण थे हम उनको स्टडी करेंगे. फैक्टर्स दैट फोर्स्ड गोर्बाचेव टू इनिशिएट द रिफॉर्म्स इन यूएसएसआर. कौन सी ये बातें थी जिनकी वजह से गोर्बाचेव यूएसएसआर में सुधार लाने को मजबूर हुआ. पहला था एक्सेसिव ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल और रेड टेपिज्म की अफसरशाही का ज़्यादा कंट्रोल और लाल फीताशाही, अफसरशाही या लाल फीताशाही का ज़्यादा कंट्रोल, क्योंकि सारी जो संपत्ति थी, सारे रिसोर्सेज थे वो स्टेट कंट्रोल्ड थे, राज्य के अधीन थे. सारे के सारे जो रिसोर्सेज थे वो राज्य के अधीन थे और अफसरशाही का ज़्यादा कंट्रोल हो गया था. सेकंड कारण ये था कि सिंगल पार्टी डोमिनेंस हैड बिकम आर्बिट्रेरी. कि जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसका ज़्यादा डोमिनेंस होने लग गया था. ही फेल्ट दैट इकोनॉमी ऑफ यूएसएसआर हैड बिकम स्टेगनेट. गोर्बाचेव को ये महसूस होने लगा कि जो यूएसएसआर की इकोनॉमी है उसका पतन हो रहा है, वो गिर रही है. टू इम्प्रूव इकोनॉमी रिफॉर्म्स वर नेसेसरी. उसे लगा कि इकोनॉमी में सुधार लाने के लिए, इकोनॉमी को इम्प्रूव करने के लिए सुधार आवश्यक है, रिफॉर्म्स आवश्यक हैं.
He decided to improve relations with Western countries along with America on the democratic front. गोर्बाचेव चाहता था कि वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ और उसके साथ साथ अमेरिका के साथ उनके संबंध सुधरें, अच्छे संबंध हों, और रिफॉर्म्स वर नेसेसरी टू कीप USSR abreast of information and technical revolution taking place in West. कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में इम्प्रूव लाने के लिए, टेक्निकल इम्प्रूवमेंट लाने के लिए, वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए गोर्बाचेव ने ये समझा, ये डिसाइड किया कि वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ जो उनके रिश्ते हैं उनमें इम्प्रूवमेंट लाना ज़रूरी है। अब गोर्बाचेव ने काफ़ी कोशिश भी की कि वो अपने रिश्तों को सुधारे, अपने जो वहाँ पर रिफॉर्म्स करे, कुछ सुधार लाए, USSR की सोशलिस्ट इकोनॉमी में कुछ ना कुछ सुधार लाने की कोशिश की। लेकिन हाँ, आगे हम पढ़ेंगे कि इतनी बड़ी सुपर पावर होने के बावजूद भी USSR का डिसइंटीग्रेशन हो गया। 1991 में USSR का डिसइंटीग्रेशन हो गया, यानी कि सोवियत संघ का विघटन हो गया। तो इस विघटन के क्या कारण थे, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहला कारण था डोमिनेंस ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी, कि वहाँ पर 70 ईयर्स से एक ही पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी रूल कर रही थी। तो एक्सेसिव डोमिनेंस ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी, तो कम्युनिस्ट पार्टी हैड अ कंप्लीट कंट्रोल ओवर सोवियत यूनियन एंड पार्टी फेल टू फुलफिल द एस्पिरेशन ऑफ पब्लिक। एक ही पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, लगभग 70 ईयर से सोवियत संघ पर कंट्रोल कर रही थी, सोवियत संघ पर रूल कर रही थी, उसका पूरा कंट्रोल था, लेकिन ये कम्युनिस्ट पार्टी लोगों की एस्पिरेशंस, लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने में सफल नहीं रही। सेकंड जो कारण था, इन्वॉल्वमेंट इन आर्म रेस। Soviet Union emerged as a superpower after the Second World War. To compete other superpower, America, USSR involved in arm race. कि सुपर पावर बनने के बाद दूसरी सुपर पावर अमेरिका से मुकाबला करने के लिए उसने अपने आप को आर्म रेस में, यानी हथियारों की होड़ में, हथियारों की अंधी दौड़ में अपने आप को लगा लिया, और ज़्यादा से ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स और नॉन न्यूक्लियर वेपन्स, यानी परमाणु हथियार और अदर हथियार उसने इकट्ठे करने शुरू कर दिए। थर्ड जो कारण था वो था बैकवर्डनेस ऑफ सोवियत यूनियन इन कंपैरिजन ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज़। अब जो सोवियत यूनियन के मेंबर कंट्रीज़ थे, उन्हें ये लगने लग गया था कि जो सोवियत यूनियन है वो अदर वेस्टर्न कंट्रीज़ से, कैपिटलिस्ट कंट्रीज़ से प्रोग्रेस में, डेवलपमेंट में काफ़ी पीछे रह गई हैं। तो इसके कारण जो सोवियत यूनियन के जो मेंबर कंट्रीज़ थे, वहाँ के सिटीजन्स का कम्युनिस्ट पार्टी से विश्वास, ट्रस्ट उठने लगा। फोर्थ जो कारण था ये है अफ़गानिस्तान वॉर। सोवियत यूनियन क्रिएटेड प्रॉब्लम फॉर इटसेल्फ बाय डूइंग इंटरफेरेंस इन अफ़गानिस्तान, कि अफ़गानिस्तान पर अटैक करके सोवियत यूनियन ने अपने आप को उलझा लिया, क्योंकि अफ़गानिस्तान को हर कीमत पर USA की पूरी मिलिट्री जो हेल्प थी वो मिल रही थी, और USA किसी भी कीमत पर अफ़गानिस्तान को जिताना चाहता था और USSR को हराना चाहता था। तो सोवियत यूनियन ने अफ़गानिस्तान पर जो हमला करके, अफ़गानिस्तान पर अटैक करके अपने आप के लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट कर ली, और 10 सालों तक अफ़गानिस्तान इस वॉर में उलझा रहा, जिससे USSR यानी सोवियत संघ की इकोनॉमी तबाह हो गई, बर्बाद हो गई। फोर्थ जो कारण था USSR के डिसइंटीग्रेशन का जो कारण था,
वो था रिफॉर्म पॉलिसीज़ ऑफ गोर्बाचेव। अब अपनी तरफ से तो जो गोर्बाचेव था उसने सोवियत संघ में रिफॉर्म्स करने का पूरा पूरा प्रयास किया, लेकिन जो उसके सुधारों की गति थी, जो उसके सुधार करने का तरीका था, उससे जो मेंबर्स थे, वहाँ के सिटीजन्स थे, वो सेटिस्फाई नहीं हो पाए। दे डिमांडेड मोर राइट्स एंड ओपननेस। वो चाहते थे कि सुधार ज़्यादा तीव्रता से, ज़्यादा गति से हों। और जो रीज़न था डिसइंटीग्रेशन का, वो था क्रिटिसिज्म ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी। मेंबर्स ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी क्रिटिसाइज्ड रिफॉर्म्स डन बाय गोर्बाचेव, कि गोर्बाचेव ने जो भी सुधार किए, कम्युनिस्ट पार्टी के जो मेंबर्स थे उन्होंने इसकी आलोचना की। बाय सेइंग दैट ही वॉज मूविंग क्विकली, कि वो नहीं चाहते थे कि तेज़ी से सुधार हों। कंजर्वेटिव लोग थे, कम्युनिस्ट पार्टी के जो कंजर्वेटिव लोग थे, पुराने रूढ़िवादी लोग थे, वो नहीं चाहते थे कि गोर्बाचेव तेज़ी से इम्प्रूवमेंट करे, सुधार करे, चेंजेस करे। तो इस तरह इन दिस टग ऑफ वॉर गोर्बाचेव लो सपोर्ट ऑन ऑल साइड्स एंड डिवाइड पब्लिक ओपिनियन। अब गोर्बाचेव दोनों तरफ से विश्वास खो रहा था, दोनों तरफ से जो सपोर्ट खो रहा था, जनता का सपोर्ट भी खो रहा था, और उसके साथ साथ वो अपने कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर्स का भी सपोर्ट खो रहा था। तो दोनों तरफ से वो परेशान हो गया। ना तो उसका पार्टी के लोगों ने साथ दिया, ना ही पब्लिक ने साथ दिया। ये भी एक जो सोवियत संघ के डिसइंटीग्रेशन का सबसे बड़ा कारण रहा। वीडियो में हम शॉक थेरेपी के बारे में स्टडी करेंगे।